बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको सिखाऊं, सबसे पहले आपको पता हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यूँ लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी जो है ये है रियल नंबर और ए के ऊपर कंडीशन होती है कि ये ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ax² क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और अगर ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो फिर ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगी और ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसलिए हम ए के ऊपर कंडीशन लगाते हैं कि वो ज़ीरो नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो उसे आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आसान लफ्ज़ों में ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो उस किस्म की इक्वेशन को आप कहते हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें चेक करें कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, 2 है, 1 है और फिर यहाँ पे 0 है। तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। इसके बाद चलते हैं, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं जी। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता हो कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। देखें, कोई भी इक्वेशन आपके पास है उसमें लाजमन बात है कुछ वेरिएबल होंगे, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी आप वैल्यू फाइंड करें। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मतलब है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन सा है, वो x है। तो x की वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तो मतलब हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, हमने सॉल्व कर दिया। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी आप क्या करें, वैल्यू फाइंड करें। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मतलब है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। नंबर 1 को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और नंबर 3 जो मेथड है उसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 3 मेथड है। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपने जहन में रखना है। अगर वो स्टेप्स आपके जहन में होंगे तो इस मेथड में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो। यानी सबसे पहले x² वाली वैल्यू हो, फिर x वाली वैल्यू हो, फिर कांस्टेंट हो और इज़ इक्वल टू 0 हो। तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो फिर आप आगे चलेंगे। मतलब कि सबसे पहला जो स्टेप है, आपने इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है। अगर इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो पहला स्टेप है वो ये है कि x² का जो भी कोएफिशिएंट है यहाँ पे, इसको आपने 1 बनाना है। ये पहला स्टेप है। अब 1 किस तरह बनाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, 11 है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दूंगा। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 11। तो 11 से आपने दोनों साइडों को डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड करने लगा हूँ 11x² बाई 11 माइनस 34 बाई 11x और प्लस 3 बाई 11 इज़ इक्वल टू 0 बाई 11। तो ये पहला स्टेप आपका होगा। यानी पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आपने क्या बनाना है, उसको आपने 1 बनाना है। तो यहाँ जो भी नंबर होगा अगर 1 है तो आप फिर आगे चलेंगे। अगर ऑलरेडी 1 बना हुआ है फिर तो उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 बना हुआ है। कुछ
कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके पास आ जाएंगे जिनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, यानी इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे क्वेश्चन होगा तो अब यहाँ पे 1 बना हुआ है, तो अब ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 के अलावा अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा या कोई भी नंबर होगा, तो आप क्या करेंगे, उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है। तो ये पहला स्टेप है, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो पहले स्टेप में जब आप ये डिवाइड करेंगे तो 11 11 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 34/11 और साथ एक्स है प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0 और 11 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप चेक कर लें कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, कोफिशिएंट है, वो क्या बन चुका है, वो 1 बन चुका है। तो नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है इसको आपने क्या करना है, राइट साइड पे लेके आना है। इधर प्लस का है तो उधर आके माइनस का होगा, और इधर ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का होगा। तो ये सेकंड स्टेप होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 34/11x इज इक्वल टू, अब ये प्लस का है तो उधर जाके ये 0 में माइनस हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 3/11। ये आपका सेकंड स्टेप होगा कि सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट होगा उसको राइट साइड पे आप लेके आएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड में आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ये जो स्क्वायर हम कंप्लीट करते हैं ये किधर करते हैं, ये सिर्फ हम लेफ्ट साइड में कंप्लीट करते हैं, यानी इस साइड में हम, ये जो लेफ्ट साइड है इसमें हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो आप लिखें, नेक्स्ट लिखें आप कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये अगला स्टेप होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर किसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर आपने कंप्लीट करना है। अब स्क्वायर किस तरह कंप्लीट करेंगे, ये सवाल, इसको ज़रा आपने समझना है। देखें स्क्वायर आपके पास दो किस्म के हैं, एक है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये स्क्वायर है a प्लस बी होल स्क्वायर। दूसरा माइनस वाला स्क्वायर है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो स्क्वायर आपके पास हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी हम प्लस वाला कंप्लीट करते हैं, कभी माइनस वाला करते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ दरमियान में माइनस वाला साइन है तो फिर आपने माइनस वाला स्क्वायर कंप्लीट करना है, और अगर यहाँ पे प्लस वाला साइन है तो फिर आपने प्लस वाला स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो जो भी साइन क्वेश्चन में होगा उसके मुताबिक आपने स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर किस तरह बनेगा, मैं इसी चीज़ को, ये जो राइट साइड में लिखा हो मैं इसको ज़रा पहले ले रहा हूँ। अगर आपके पास लिखा हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब ये कंप्लीट स्क्वायर है, किसका कंप्लीट स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब है स्क्वायर तब कंप्लीट होगा जब उसमें 3 टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी, 3 होंगी, मतलब कि 3 रकमें होंगी अगर उर्दू में आप बोलें। जब तक ये 3 टर्म्स आपके पास कंप्लीट नहीं होंगी आपका स्क्वायर कंप्लीट नहीं होगा। अब वो 3 टर्म्स कौन सी हैं, पहली a स्क्वायर वाली, यानी किसी नंबर का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद 2ab वाला हिस्सा होगा, और फिर b स्क्वायर होगा। तो जब ये तीनों वैल्यूज़ पूरी होंगी तो फिर स्क्वायर कंप्लीट होगा। अगर 2ab वाला हिस्सा प्लस में है तो प्लस वाला स्क्वायर होगा, 2ab का हिस्सा अगर माइनस में है तो माइनस वाला स्क्वायर होगा। अब इन सवालों में होता क्या है, देखिए इन सवालों में ये होता है कि वो क्या करता है, ये जो बी स्क्वायर वाला हिस्सा है ना इसको छोड़ देता है, इसको छोड़ देगा, आपको सिर्फ 2 रकमें देगा, 2 टर्म्स आपको देगा। चेक करें ये 2 टर्म्स हैं। तो आपने क्या करना है, तीसरी टर्म्स को तलाश करना है। और तीसरी टर्म्स कौन सी है आपके पास, तीसरी टर्म्स कौन सी होती है, प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। तीसरी टर्म कौन सी होती है, बी स्क्वायर होती है। इसका मतलब है कि इन सवालों में आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने बी स्क्वायर को ऐड करना है। अब बी स्क्वायर ऐड तब होगा जब आपको पता होगा बी है क्या। तो बी आप किधर से तलाश करेंगे, बी आपने 2ab से तलाश करना है, 2ab से। 2ab के अंदर 2 के साथ a होता है, बाकी जो बचता है वो b होता है। तो 2ab से आपने b को तलाश करना है और फिर आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो फिर वो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ज़रा आप अपने क्वेश्चन में वापस आएँ। देखिए मैं इसको अब कंप्लीट करने लगा हूँ। ये एक्स स्क्वायर है तो ये पहला हो गया a का स्क्वायर, ठीक है जी। अब चूंकि माइनस है तो -2 आ जाएगा फार्मूले का, 2 के साथ आ जाएगा a आ जाएगा, साथ आ जाएगा b आ जाएगा, और फिर प्लस होगा b का स्क्वायर, क्योंकि 3 वैल्यूज़ पूरी होंगी तो आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा। अब 2 के साथ a है, a तो ये पहले वाला होता है, हमेशा ये पहले वाला आएगा, तो यहाँ पे x आ गया। अब b आपने यहाँ पे वो नंबर लिखना है कि इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 34/11 आ जाए। सबसे अहम जो स्टेप है इस किस्म के जो सवाल है, सबसे अहम स्टेप इस मेथड में ये है कि बी आप किस तरह तलाश करेंगे। सबसे अहम मेथड ये, सबसे अहम स्टेप ये है। तो बी तलाश करने का बड़ा आसान हल है। देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है 34/11। इसको आपने हाफ कर लेना है। हाफ करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसको हाफ करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास b आ जाएगा। तो हाफ करेंगे तो ये 2 और 34 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17। तो इसका मतलब है 17/11 आपका क्या आ गया, b आ गया। तो इस किस्म के सवालों में आपने यहाँ पे b किसको लिखना है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने क्या करना है, हाफ करना है। अब यहाँ बटे की शक्ल में ये नंबर है, अगर बटे की शक्ल में नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 8x होता, तो फिर b कितना होता, 8 को आप हाफ कर दें। तो 8 को जब हाफ करेंगे तो b कितना आ जाएगा, b 4 आ जाएगा। तो जो भी x का कोफिशिएंट है उसको, उसका जो हाफ होता है वो असल में क्या होता है, वो b होता है। तो b यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34 और 11 का हाफ हमने निकाला था, कितना आया था, 17/11, ये b आ जाए। अब a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो 17/11 यहाँ भी आ जाएगा। इसका मतलब है जब स्क्वायर कंप्लीट हुआ तो आपके पास 17 और 11 होल स्क्वायर, ये चीज़ फालतू आ गई। ये ऊपर को नहीं लिखी है, चेक करें। देखिए अब 2x और 17/11 को आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 2 और 17 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 34 आ जाएगा। नीचे क्या है, 11 है, तो 34/11x, तो ये ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन जब स्क्वायर आपने कंप्लीट किया तो 17 और 11 होल स्क्वायर ये फालतू आ गए। इसका मतलब है कि अब ये असल में क्या है, एक इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन है ना। तो इक्वेशन के अंदर किसी भी साइड में कोई भी चीज़ आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। तो अगर ऐड करेंगे किसी एक साइड में, आप कोई चीज़, कोई नंबर ऐड करेंगे तो उस नंबर को आपको दूसरी साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये 17/11 होल स्क्वायर चूँकि फालतू है तो इसको आपने क्या करना है, राइट साइड में भी ऐड करना है। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, -3/11, -3/11, और इसमें ऐड करेंगे 17/11 होल स्क्वायर, ताकि इक्वेशन में फ़र्क ना आए। लेफ़्ट साइड में इसको क्यों ऐड किया, ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, और राइट साइड में इसको क्यों ऐड किया, ताकि इक्वेशन में कोई फ़र्क ना आए। तो ये सबसे अहम स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जब आप लेफ़्ट साइड में स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो पहले यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो a बन जाएगा। x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x क्या बन गया, ये a बन गया। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। तो x का स्क्वायर है तो x क्या बन गया, a बन गया, माइनस ये जो अगला हिस्सा है ये वाला, ये कौन सा हिस्सा होता है, ये 2ab वाला हिस्सा होता है। तो आपने इसको 2ab की फॉर्म में लिखना है। 2 के साथ a तो पहला x आ जाएगा, और b आपने क्या करना है 30, तो b आपने क्या करना है, ये जो x के साथ लिखा हुआ है 34/11, इसको आपने हाफ करना है। अगर बटे की शक्ल में नंबर है तो हाफ करने का क्या तरीका है, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करें। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा। 2 और 34 कैंसिल करेंगे, 17 आ जाएगा। तो
2a और b हमेशा क्या होगा, इसका x के कोफिशिएंट का क्या होगा, हाफ होगा। तो ये 2ab और प्लस फिर क्या करेंगे, b का स्केयर भी आता है, b का स्केयर, तो b आपने अभी ये निकाला हुआ है, इसी को आपने आगे लिख देना है। तो इस तरह लेफ्ट साइड में आपका स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। अब चूंकि ये चीज़ फालतू आ गई, ऊपर आपके पास कोई नहीं लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इसी चीज़ को राइट साइड में भी आपने ऐड करना है ताकि इक्वेशन में फ़र्क ना आए। अब चेक करें कि स्केयर आपका कंप्लीट हो गया। किसका स्केयर कंप्लीट हुआ है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, तो ये a माइनस बी होल स्केयर है, माइनस वाला देखें ना, a माइनस बी होल स्केयर ये कंप्लीट हुआ है, ये वाला फार्मूला आपने कंप्लीट किया है। तो a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर ये बराबर आ गया a माइनस बी होल स्केयर। a आपका क्या है, x है, माइनस b क्या है, b आपका 17/11 है, तो यहाँ पे आ गया 17/11। मतलब इस चीज़ को आपने क्या किया, इसको आपने क्लोज कर दिया, बराबर जी। अब जब स्केयर आप कंप्लीट कर लेंगे तो राइट साइड में आपने क्या करना है, दो नंबर होंगे, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो ये आ गया -3/11 प्लस 17/11 का स्केयर लेना है, मतलब है कि इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करें, तो 17 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 289। ये चेक कर लें आप। सिमिलरली 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 121 आ गए। अब इन दोनों को ऐड करना है आपने। तो ऐड आप किस तरह करेंगे, तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये चूँकि बटे हैं तो बटों को ऐड करने का तरीका है, हम एलसीएम लेते हैं। अब 11 और 121 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। देखिए एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है, अगर छोटे का टेबल बड़े पे जाता हो तो बड़ा एलसीएम होता है, ये एक रूल है। तो 11 का टेबल 121 पे जाता है, तो लिहाजा 121 एलसीएम है। अब 11 का टेबल 121 पे कितनी बार जाएगा, 11 बार, तो 11 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आ जाएगा, प्लस 121 का टेबल 121 पे कितनी बार जाएगा, एक बार, एक को 289 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 289। अब 289 प्लस के हैं, माइनस के 33 हैं, ज़्यादा किसके हैं, प्लस के हैं, साइन प्लस का आएगा, प्लस का साइन लिखते नहीं है, करेंगे आप माइनस, तो 289 में से 33 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 256 और ओवर क्या है 121। लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, x माइनस 17/11 होल स्क्वायर। अब इन सवालों में करना क्या है आपने, मैंने शुरू में बताया था कि इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब देखें x माइनस 17/11 होल स्क्वायर बराबर इसके आगे हमें x चाहिए, x स्क्वायर के अंदर है, इसका मतलब है स्क्वायर ख़त्म होगा तो x की वैल्यू आएगी। तो स्क्वायर को जब भी ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट आप लेंगे x माइनस 17/11 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेना है, इज इक्वल टू, और आपने प्लस माइनस के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट के दो आंसर होते हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, राइट साइड में लाजमन आपने प्लस माइनस लगाना है, 256 और 121। तो यहाँ पे आपने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। क्यों स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि हमें ये स्क्वायर ख़त्म करना है। अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो एक ही साइड में स्क्वायर रूट लेते, ये भी सवाल। देखिए ये चूँकि इक्वेशन है तो इक्वेशन में लेफ्ट साइड में जो भी काम करेंगे वो राइट साइड में भी आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, तो इधर से आंसर क्या आ गया, x माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब इन दोनों नंबर्स का आपने स्क्वायर रूट निकालना है। 256 का स्क्वायर रूट कितना आता है, ऐसा नंबर तलाश करें जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें 256 आए। तो 256 का स्क्वायर रूट कितना है, 16 है, क्योंकि 16 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। सिमिलरली 121 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि 11 × 11 करें कितना आता है, 121 आता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है ऐसा नंबर तलाश करें जिसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आपके पास आ जाए। इसके बाद आपने दो इक्वेशनें बना लेनी है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। दिस इम्प्लाई x माइनस 17/11 किसके इक्वल आ गया जी, प्लस 16/11, और या क्या होगा
x माइनस 17/11 किसके इक्वल आ गया, -16/11। दो इक्वेशन आपने बना ली, दोनों से x निकाल लें। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू -17/11 राइट साइड पे लेके जाएं, तो ये जब राइट साइड पे जाएगा तो ये इधर माइनस का है तो इधर किसका हो गया, प्लस का हो गया। 11 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वही चीज़ आ जाएगी 16/17, तो ये कितना आ गया जी, इनको ऐड करेंगे तो ये 33/11 आ गया और डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, तो ये x का पहला आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ से आप निकाल लें x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -16/11 और -17/11 इधर आके हो गया +17/11, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 11 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर सेम चीज़ आएगी -16 + 17 और इसका आंसर आ जाएगा 17 में से 16 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और नीचे क्या है जी 11, तो 1 और 11 आपका दूसरा आंसर आ गया। तो आपके पास x के दो आंसर आ गए। सो x किसके इक्वल आ गया, x 3 है या 1/11 है, तो दिस इज आंसर। तो ये एक तरीका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्केल से किस तरह सॉल्व करते हैं। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।